नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन और लगभग भुला दिए गए व्यायाम के बारे में बात करने वाले हैं जो फिटनेस और स्वास्थ्य की पूरी परिभाषा को ही बदल कर रख सकता है। सोचिए, अगर कोई ऐसा व्यायाम हो जो स्टैमिना और ताकत का एकदम परफेक्ट कॉम्बो हो, जो दौड़ने से भी ज्यादा फैट बर्न करे और सबसे बड़ी बात, जिसमें चोट लगने का डर न के बराबर हो। है ना कमाल की बात? तो इस जादुई व्यायाम का नाम है रकिंग। जी हाँ, रकिंग। सुनने में नया लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही सीधा है। बस अपनी पीठ पर थोड़ा वजन रखकर चलना, जैसे कोई भारी बैकपैक या वेट वेस्ट पहनकर चलना। ये सुनने में भले ही बहुत आम लगे, लेकिन इसका सीधा कनेक्शन हमारे इंसानी विकास और बायोलॉजी की गहरी जड़ों से है। तो आज किन किन बातों पर गौर किया जाएगा? सबसे पहले जानेंगे इस भूली हुई इंसानी महाशक्ति के बारे में, फिर देखेंगे वजन उठाने का हमारा इतिहास, इसके बेजोड़ शारीरिक और मानसिक फायदे, सुपर मीडियम हाइब्रिड शरीर का कॉन्सेप्ट और आखिर में इसे खुद कैसे शुरू किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारी उस भूली हुई इंसानी महाशक्ति की, जो हमें बाकी सबसे अलग बनाती है। माइकल ईस्ट ने एक बहुत ही शानदार बात कही है जो सोचने का नजरिया ही बदल देती है। उनके मुताबिक इंसान सिर्फ अच्छे धावक ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया और पूरे जीव जगत में इंसान से बेहतर वजन उठाकर चलने वाला कोई जानवर है ही नहीं। इंसान असल में वजन उठाने और मीलों चलने के लिए ही बने हैं। जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। करीब 60 लाख साल पहले बदलते मौसम ने हमारे पूर्वजों को नए भोजन की तलाश में लंबी दूरियां तय करने पर मजबूर किया। फिर 20 लाख साल पहले इंसानों ने 2 पैरों पर चलना सीखा और फिर एक बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव आया, बेबी स्लिंग्स यानी बच्चों को टांगने वाले झूलों का आविष्कार। इससे हाथ पूरी तरह आजाद हो गए और मीलों दूर तक पानी, औजार और शिकार का भारी मांस ढोना संभव हो गया। अगर बाकी जानवरों से तुलना की जाए तो फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। चींटियां वजन उठाती हैं, लेकिन सिर्फ छोटी दूरी तक। कंगारू सिर्फ अपने बच्चों को उठाते हैं। घोड़े या खच्चर वजन ढोते तो हैं, लेकिन उन पर वजन लादने के लिए इंसान की जरूरत पड़ती है। पूरी प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही एक ऐसा जीव है जो खुद से भारी वजन उठा सकता है और उसे लेकर मीलों तक जा सकता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। आखिर इसके शारीरिक और मानसिक फायदे क्या हैं और आज के मॉडर्न जिम रूटीन क्या मिस कर रहे हैं? देखिए, फिटनेस की दुनिया का एक बहुत बड़ा सच ये है कि सिर्फ दौड़ने वालों में हर साल चोट लगने की दर 20 से 79% तक होती है। ये बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन जब पीठ पर वजन लेकर चला जाता है तो ये जोखिम गिरकर सिर्फ 1% के आसपास रह जाता है। मतलब घुटनों और जोड़ों के लिए ये एकदम सुरक्षित है। और इसका एक और जबरदस्त फायदा है। पीठ पर वजन डालकर चलने से नॉर्मल वॉक के मुकाबले प्रति मील 20% से लेकर 200% तक ज्यादा कैलोरी बर्न होती है। मतलब जिद्दी फैट तो तेजी से कम होता ही है और साथ ही मेहनत से बनाई गई मांसपेशियां भी बिल्कुल सुरक्षित रहती हैं। अगर अलग अलग व्यायामों को देखा जाए तो रकिंग एक परफेक्ट हाइब्रिड एक्सरसाइज बनकर उभरती है। दौड़ने में कार्डियो तो अच्छा है, पर ताकत कम और चोट का डर ज्यादा रहता है। वेट लिफ्टिंग में ताकत है, पर कार्डियो कम है। लेकिन रकिंग ये हाई कार्डियो और मीडियम स्ट्रेंथ दोनों देता है, वो भी चोट के ना के बराबर जोखिम के साथ। एकदम बेस्ट कॉम्बो। और हाँ, बात सिर्फ शरीर की नहीं है। जब पीठ पर वजन हो और बाहर उबड़-खाबड़ या नए रास्तों पर चला जाए तो दिमाग की भी जबरदस्त कसरत होती है। नई जगहों पर रास्ता खोजना ब्रेन हेल्थ को शानदार बनाता है। ये जानकर हैरानी होगी कि बिना जीपीएस के रास्ते खोजने वाले लोगों में, जैसे कि कैब ड्राइवर्स, अल्जाइमर जैसी बीमारी होने के चांसेस बहुत कम देखे गए हैं। जीपीएस को बंद करना दिमाग के लिए एक बेहतरीन वर्कआउट है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुपर मीडियम हाइब्रिड के बारे में। ये क्या है और एक परफेक्ट फंक्शनल शरीर कैसे बनाया जाए? आज की फिटनेस दुनिया अक्सर 2 चरम सिरों पर भागती है। एक तरफ वो शरीर हैं जिनमें स्टैमिना तो बहुत है, लेकिन वो भारी वजन नहीं उठा सकते। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा मस्कुलर शरीर हैं जो वजन तो उठा सकते हैं, लेकिन जल्दी थक जाते हैं। लेकिन सुपर मीडियम शरीर, इसमें मसल्स और स्टैमिना का एक बेहतरीन बैलेंस होता है, जो इसे असल जिंदगी की चुनौतियों के लिए सबसे शानदार बनाता है। दरअसल ये सुपर मीडियम शरीर हमारे पूर्वजों की असली शारीरिक बनावट की ही कॉपी है।
ये इतना मजबूत होता है कि भारी वजन आसानी से उठा सके, लेकिन साथ ही इतना हल्का और फुर्तीला भी होता है कि शरीर को बिना थकाए मीलों की दूरी तय कर सके। यही तो असली फिटनेस और लचीलापन है। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। इस प्राचीन फिटनेस रूटीन को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे शुरू किया जा सकता है? शुरुआत करने से पहले एक बात समझना जरूरी है। बैकपैक लें या वेट वेस्ट? देखिए, बैकपैक पहनना हमेशा बेहतर होता है क्योंकि ये शरीर के कोर मसल्स को नेचुरली काम पर लगाता है, छाती को सांस लेने की पूरी जगह देता है और थकान होने पर शरीर को सीधा रखता है। दूसरी तरफ भारी वेट वेस्ट से सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो सकती है और शरीर आगे की तरफ झुक सकता है। तो इसे शुरू करने का एकदम आसान तरीका कुछ इस तरह है। स्टेप 1, घर में रखा कोई भी मजबूत और सामान्य बैकपैक लीजिए। स्टेप 2, उसमें किताबें या घर का कोई भी सामान डालकर शरीर के कुल वजन का सिर्फ 10% वजन भर लीजिए। स्टेप 3, स्थिरता देने वाले अच्छे और मजबूत जूते पहनें। और स्टेप 4, बस बाहर निकल जाइए और किसी नए रास्ते पर स्वाभाविक रूप से चलिए। है ना बिल्कुल आसान? बस कुछ छोटी मगर जरूरी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी शरीर के वजन के 30% से ज्यादा वजन लेकर ना चलें। वजन को हमेशा पीठ के एकदम करीब सेट करें। पैरों को बचाने के लिए बहुत पतले तलवे वाले जूतों से बचें। भारी वजन हो तो हिप बेल्ट का इस्तेमाल करें ताकि वजन कूल्हों पर बढ़ जाए। और एक मजेदार बात बताऊं, पक्की सड़क के बजाय अगर कच्चे रास्तों या पगडंडियों पर चला जाए तो 28% तक ज्यादा कैलोरी बर्न हो सकती है। तो आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। स्क्रीन और गैजेट से घिरी इस आधुनिक जिंदगी में हम इंसानों की इस सबसे पुरानी और सबसे ताकतवर मूवमेंट को वापस कैसे ला सकते हैं? क्या समय आ गया है कि इस प्राचीन लय को फिर से आज के दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाए? विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस दिलचस्प चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।